आज की कहानी है एक ऐसे रियलिटी शो की जिसमें कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत के रियलिटी शो के इतिहास में पहले कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एक ऐसा रियलिटी शो जो शुरू तो हुई पारिवारिक रिश्तों के नोक-झोंक से, पर अचानक से एक ऐसे मोड़ पर मुड़ गई कि एक क्राइम मिस्ट्री शो जैसी लगने लगी। पर आज की कहानी पर जाने से पहले अगर आपको डार्क और मिस्टीरियस कहानियां पसंद है तो आपका स्वागत है हमारे चैनल THS विला दी हाउस ऑफ स्टोरीज में, क्योंकि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। एक रियलिटी शो जिसका नाम था सोल्वाथेलम उन्मई, जो 17 मई 2012 को चेन्नई के स्टूडियो में शूट हो रहा था। शो का मकसद था पारिवारिक परेशानियां और सामाजिक मसलों को सामने लाकर उनको सुलझाने की एक कोशिश करना। जितना अजीब टॉपिक उतनी ही अजीब कहानी थी उस दिन की जो होने वाली थी। उस दिन के एपिसोड का सब्जेक्ट था टीनेज लव और परिवार की परेशानियां। स्टूडियो का माहौल थोड़ा सा टेंस था, जैसे कि किसी तूफान से पहले की शांति हो। ऑडियंस में लोग अपनी जगह संभाल रहे थे, लाइट सेट हो रही थी और कैमरास रेडी थे। जैसे ही शो शुरू होता है, होस्ट ऑडियंस को बताता है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसे यंग लवर्स हैं जिन्हें अपनी मोहब्बत के रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, वो है उनका परिवार। पहला गेस्ट इंट्रोड्यूस होता है 17 साल की भार्गवी और उसका बॉयफ्रेंड सतीश। भार्गवी एक छोटी सी जगह विल्लुपुरम से आई थी, जहां उसकी जिंदगी एकदम सीधी सादी चल रही थी, या सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा था। भार्गवी और सतीश के सामने उनके माँ बाप को भी बुलाया गया था। भार्गवी के पेरेंट्स, उसके फादर मुरुगन और माँ राजेश्वरी, स्टूडियो में परेशानी के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त जब होस्ट भार्गवी से पहला सवाल पूछता है कि आप दोनों के बीच ये सब कैसे शुरू हुआ था, भार्गवी के चेहरे पर एक अजीब सी शर्म और जज्बात का रंग था। उसने धीरे से बोला, ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था, जब हम स्कूल के बाद एक दूसरे से मिले थे। स्टूडियो का माहौल धीरे धीरे गंभीरता की तरफ बढ़ रहा था। मुरुगन का चेहरा खिंचा हुआ था, जैसे कि कोई राज उसके दिल में दबा हुआ हो। होस्ट ने बात को आगे बढ़ाया और मुरुगन से पूछा, तो मुरुगन जी, आपको ये रिश्ता मंजूर क्यों नहीं है? मुरुगन का जवाब तो एकदम ठंडा था, पर उसमें छुपी हुई थी एक चिंगारी। मुरुगन ने कहा, इनकी उम्र अभी पढ़ाई की है, ये सब आज का मोह जाल है जो कुछ वक्त बाद खत्म हो जाता है। पर उसके पिता की यही बात भार्गवी को पसंद नहीं थी। वो बस किसी भी तरह से अपने पिता से दूर रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने माँ बाप का घर को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहने चली गई थी। शो के होस्ट भी भार्गवी को यही समझा रहे थे, देखो तुम अभी नाबालिग हो और अभी पहले तुमको पढ़ाई करनी चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता एक तरफ से सही ही कह रहे हैं, तुम लोग कैसे आगे जियोगे, किसके भरोसे जियोगे, बताओ, ये सोचा है? और वो भार्गवी से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो अपने पिता के घर चली जाए, पर भार्गवी बस इसी बात पर अड़ी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर अपने पिता के साथ जाने को तैयार ही नहीं थी। ये सब बातें चल ही रही थी और बहस धीरे धीरे और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा था। भार्गवी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और उसके पिता भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि वो भार्गवी को अपने साथ ले जाकर ही मानेंगे। शो की होस्ट भी भार्गवी को समझाने में लगी थी। फिर एकदम से भार्गवी के अंदर जैसे एक तूफान सा उठता है। उसने होस्ट को इंटरप्ट कर दिया और कहा, मेरे फादर कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे लोगों को मार डाला है जो एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये बात सुनकर स्टूडियो एकदम से ठंडा पड़ गया था। सबकी आंखें भार्गवी पर टिक गई थीं। होस्ट थोड़ा घबरा गई। भार्गवी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हारे पिता ने किसी को मार डाला है? भार्गवी का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, लेकिन उसके आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। 4 साल पहले 3 लोगों को, एक लड़का, एक लड़की और उस लड़की का बाप, उन्होंने सबको मार डाला। होस्ट के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। ये तो इस शो का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पिता ने कत्ल किया है, क्या तुम्हारे पास इस बात का सबूत है? भार्गवी ने अपने होंठ काट लिए, जैसे कि किसी दर्द को दबाने की कोशिश कर रही हो, पर फिर भी उसने कहा,
वो हमेशा मुझे धमकी देते रहते हैं कि अगर तुमने सतीश को नहीं छोड़ा तो वो भी मेरे साथ वही करेंगे जो उन तीनों के साथ किया था। स्टूडियो में सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। मुरुगन का चेहरा भी बिल्कुल पत्थर के जैसा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिख रहा था, जैसे कि वो किसी गंदे राज को छुपा रहा हो। और राजेश्वरी के भी आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसका सर झुक गया, जैसे कि वो इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हो। होस्ट ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो भार्गवी, ऐसे एक्यूजेशंस और इल्जाम ऐसे ही नहीं लगाए जा सकते, तुम्हें इसकी डिटेल्स बतानी होगी। भार्गवी एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोला, वो लोग प्यार करते थे जैसे कि हम करते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें माफ नहीं किया और आज मुझे भी वैसे ही धमकी मिल रही है। स्टूडियो के हर कोने में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, वो था सन्नाटा। सब बस यही सोच रहे थे कि क्या ये सच था या सिर्फ एक टीनेज लड़की का गुस्सा। पर एक चीज तो पक्की थी, उस दिन के बाद ये शो सिर्फ एक प्यार के किस्से तक सीमित नहीं रहने वाला था। ये कहानी अब एक ऐसे राज के दलदल में घुस चुकी थी जहां से लौटना बिल्कुल भी आसान नहीं था। 28 मई को जब ये एपिसोड ऑन एयर हुआ तो सिर्फ एक तमाशा बनकर नहीं रहा, बल्कि एक जंग का इशारा बन गया था। 28 मई के बाद अगले कुछ दिनों तक लोग शो के बारे में सिर्फ यही बात कर रहे थे। हर कोई शॉक्ड था। भार्गवी के इल्जाम ने सबको हिलाकर रख दिया था और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1 जून को एक औरत एक छोटे से गांव के पुलिस स्टेशन में आई थी। उसने पुलिस को एक नई जानकारी दी। उसका नाम था लक्ष्मी और उसकी आंखों में आंसू और गुस्से का मिला जुला असर दिख रहा था। और वो वहां आते ही पुलिस ऑफिसर से कहने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी लावण्या, मेरे पति शेखर और उसका दोस्त दिसंबर 2008 से ही गायब हैं। मैं आज तक चुप रही क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, पर मैंने वो टीवी शो देखा जिसमें भार्गवी ने कहा कि उसके पिता ने उन्हें मार डाला है और मुझे लगता है कि ये सच हो सकता है। मैंने शो में भार्गवी की माँ राजेश्वरी का चेहरा देखा। मैं उन्हें पहचानती हूँ क्योंकि हम दोनों गांव में पड़ोसी ही थे। पुलिस को अब समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक रियलिटी शो का तमाशा नहीं था, बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी जो वापस जिंदा हो गई थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। सबसे पहला कदम था उन रॉ फुटेजेस को देखना। पुलिस की एक टीम उस टीवी चैनल के स्टूडियो में पहुंच गई। उनसे उस दिन के रिकॉर्ड हुई रॉ फुटेजेस को निकलवाया और उस हिस्से को ध्यान से देखा जहां भार्गवी बार बार कहती थी कि उनके पिता ने लावण्या और 2 लोगों को मारकर उनके घर के अंदर कुएं के पास दफना दिया। एक पुलिस की टीम तमिलनाडु के एक छोटे से गांव विल्लुपुरम गई। वहां जाने पर जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कपा दी। मुरुगन का घर बिल्कुल खाली था। दरवाजे पर ताला लगा था, जैसे उन्हें पता था कि सच्चाई का भांडा फूटने वाला है। पड़ोसियों से पूछा तो किसी को भी ठीक ठाक नहीं पता था, पर हाँ, कुछ लोगों ने इतना जरूर कहा कि मुरुगन और राजेश्वरी शो के बाद से ही गायब हैं। अब पुलिस ने मरम्मत की हुई जमीन और उस कुएं की तरफ ध्यान दिया जो अब उनका टारगेट बन चुका था। कुएं के आसपास की मिट्टी थोड़ी उभरी हुई लग रही थी, जैसे कि कोई चीज उस जमीन को खोदकर दफनाई गई हो। जब पुलिस ने वहां खुदाई शुरू की तो खुदाई के कुछ ही देर बाद मिट्टी के नीचे जो भी मिला वो देखकर सबको यकीन हो गया कि भार्गवी जो बोल रही थी वो सब कुछ बिल्कुल सच था। जमीन के नीचे से 3 कंकाल निकले जो बेरहमी से भरी हुई कहानी की सच्चाई के बीच वो मजबूत सबूत थे जिनका अब तक उनको इंतजार था। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया और कंफर्मेशन मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इन बॉडीज को 2008 के आसपास दफनाई गई थी और अब बहुत ही पुरानी मिस्ट्री अब सुलझने के राह पर थी। और जैसे जैसे ये खबर मीडिया में फैलती गई, शो का होस्ट और प्रोड्यूसर्स बिल्कुल ही परेशान हो गए थे। हर तरफ से ये सवाल उठने लगे, क्या उन्होंने जानबूझकर ये सब एयरिंग के लिए रखा था? क्या सिर्फ शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब नाटक किया गया था, या सचमुच भार्गवी सच बोल रही थी? भार्गवी के पिता मुरुगन का अब तक कोई पता नहीं था और न ही भार्गवी की माँ राजेश्वरी दिखाई दे रही थी। पुलिस ने भार्गवी से एक बार फिर से बात की। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी, जैसे कि उसमें से सारी हिम्मत निकल चुकी हो। उसने कहा कि मैं सिर्फ यही चाहती थी कि सच सबके सामने आए। उसने धीरे से कहा,
पर मुझे नहीं पता था कि बातें यहाँ तक पहुँच जाएंगी। पर एक चीज तो पक्की थी, ये शो अब सिर्फ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी नहीं था। सबको पता चल चुका था कि ये सच है, पर अब सवाल ये था कि क्या सच में मुरुगन एक किलर था, और अगर था तो उसने उन तीनों को क्यों मारा। आखिर क्यों उसने 3 लोगों को मारकर उसकी लाश अपने घर पर 4 सालों से दफना रखी थी। और सबसे बड़ा राज तो अब भी छुपा हुआ था कि मुरुगन के 3 कत्ल करने के बाद भी ये राज 4 सालों तक कैसे छुपा रह गया। क्यों किसी ने उन गुमे हुए लोगों की कोई खबर नहीं ली। और क्या मुरुगन और राजेश्वरी कभी मिलेंगे, या ये राज हमेशा के लिए वही जमीन का हिस्सा बनकर रह जाएगा जहां उन तीनों मासूम को दफना दिया गया था। और जैसे जैसे पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया, वैसे वैसे ये पहेली सुलझने लगी। 17 मई को शो के दौरान जब भार्गवी ने अपने बाप पर 3 लोगों के कत्ल का इल्जाम लगाया, तो मुरुगन तुरंत समझ गया था कि उसकी पत्नी राजेश्वरी ने अपनी जुबान खोल दी है। उसे ये डर था कि अगर ये शो ऑन एयर हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शो खत्म होते ही उसने तुरंत अपनी पत्नी को लिया और वहां से भाग निकला। और बस में सफर करते वक्त उसका गुस्सा अपनी बीवी पर फूट पड़ा। वो राजेश्वरी को कहने लगा कि सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुरुगन चिल्लाया, तुमने भार्गवी को सब कुछ बता दिया, जिससे मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई। राजेश्वरी चुप थी, वो बिल्कुल डरी हुई थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। फिर मुरुगन एक बस स्टॉप पर उतर गया और उसी दिन से वो गायब हो गया। पुलिस ने अब भारत के चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया था, लेकिन मुरुगन का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी एक प्लान सोचा गया। एक रिपोर्टर का भेस लेकर उसके एक रिलेटिव को कांटेक्ट किया गया, जहां पुलिस को शक था कि मुरुगन पिछले कुछ दिनों से वहां छुपा हुआ था। पुलिस ने चैनल का नाम का इस्तेमाल किया और उन रिश्तेदारों से कहा कि हम मुरुगन के पक्ष को भी दिखाना चाहते हैं। मुरुगन अगर अपनी सफाई में कुछ बयान देना चाहे तो हमारी टीम एक मीटिंग फिक्स कर सकती है। और जब ये बात मुरुगन के उन रिश्तेदारों ने मुरुगन को बताई, तो उसने सोचा ये उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है अपने आप को पाक साफ और निर्दोष साबित करने का। तब उसने एक जगह बताई जहां से वो अपना इंटरव्यू देना चाहता था, मगर उसे क्या पता था कि जो लोग उससे मिलने आ रहे हैं वो लोग असल में रिपोर्टर्स नहीं बल्कि पुलिस थे। दूसरे दिन मुरुगन वहीं अपनी बताई हुई जगह पर एकदम टाइम से पहुंच गया और पुलिस भी पहले से बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। और उसके वहां पहुंचते ही उसे पकड़ लिया गया। जब मुरुगन को गिरफ्तार किया गया तो उसका घमंड और उसकी हिम्मत दोनों ही टूट गए। पुलिस के सवालों का सामना करते वक्त उसने वो राज खोल दिए जो 4 साल से जमीन के नीचे दफनाए हुए थे। उसने बताया कि ये सब लावण्या और उसके बॉयफ्रेंड सिलाम्बर अहसान के प्यार से शुरू हुआ था। सिलाम्बर अहसान मुरुगन के ही फर्नीचर शॉप में काम करता था और लावण्या उसके दोस्त शंकर की बेटी थी। शंकर और मुरुगन पुराने दोस्त थे और शंकर ने अपना काफी सारा सोना भी मुरुगन के पास रखा हुआ था ताकि वो सेफ रहे। पर जब लावण्या और सिलाम्बर अहसान के प्यार की बात सामने आई तो शंकर ने मुरुगन से कहा, मेरी बेटी को जरा समझाओ कि ये सब मोहब्बत का चक्कर छोड़ दे। मुरुगन ने पहले तो समझाया, लेकिन लावण्या और सिलाम्बर अहसान प्यार में पागल थे। और तभी एक डर मुरुगन के दिल में घर कर गया था। अगर आज शंकर की बेटी प्यार के लिए अपने घर से भाग सकती है तो कल को उसकी बेटी भार्गवी भी ऐसा कर सकती है। और उस रात मुरुगन का गुस्सा और डर एक साथ फूट पड़ा। एक दिन मुरुगन ने लावण्या और उसके बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाया। उस वक्त घर बिल्कुल खाली था और एक शांति थी जो असलियत में तूफान से पहले का सन्नाटा था। मुरुगन ने पहले तो उन दोनों को समझाने की कोशिश की, जैसे कि एक समझदार आदमी समझाने की कोशिश करता है। उसकी आवाज तो मीठी थी, लेकिन उसके अंदर छुपी थी एक लोमड़ी जैसी खौफनाक नीयत। जब लावण्या और सिलाम्बर अहसान उसकी बातों से नहीं माने, तब उसने एक नया चाल चला। तब उसने कहा, चलो ठीक है, तुम दोनों प्यार करते हो तो मेरी तरफ से तो कोई एतराज नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने खाने का इंतजाम किया, लेकिन उस खाने में उसने जहर मिला दिया। दोनों ने बिना किसी शक के खाना खा लिया और कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी उनके शरीर को छोड़ने लगी। जैसे ही दोनों ने दम तोड़ा, मुरुगन ने अपने पुराने दोस्त शंकर को फोन किया और उसको बोला, भाई जरा घर आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और जब शंकर उसके घर पहुंचा
तब मुरुगन उसका इंतजार कर रहा था। उसे इतनी ज्यादा शराब दी कि शंकर बिल्कुल बेहोश होने के करीब था और जैसे ही शंकर नशे में डूबा, मुरुगन ने उसे भी जहर वाले खाने को खिलाकर उसकी जान ले ली। एक ही दिन में मुरुगन ने 3 लोगों की जान ले ली, एक बेटी, उसका प्यार और उसके बाप की भी। उसने अपने आंगन के कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और तीनों बॉडीज को वहां दफन कर दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर असलियत में ये सब उसका डर का नतीजा था कि उसकी बेटी भार्गवी भी ऐसे ही किसी लड़के के चक्कर में ना पड़ जाए। उसने सोचा कि अगर भार्गवी ने भी लावण्या की तरह प्यार के लिए अपने घर को छोड़ दिया तो उसकी इज्जत का क्या होगा। मुरुगन ने इसलिए तीनों को मार दिया था ताकि ये डर हमेशा के लिए भार्गवी के दिल में बैठ जाए कि अगर उसने भी ऐसा किया तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। और ऊपर से शंकर का सोना जो उसने मुरुगन के पास रखा था वो भी उसी के पास रह गया। उसका ये जुर्म एक तीर से 2 शिकार था, इज्जत और दौलत दोनों बचाने का एक खतरनाक प्लान। पर उसका ये घमंड तब टूट गया जब भार्गवी ने टीवी शो पर आके सब बता दिया। राजेश्वरी ने कभी भी भार्गवी को साफ तौर पर नहीं बताया, लेकिन बार बार उसे समझाती थी कि अपने बाप को गुस्सा मत दिलाना, वरना तू भी उसी गड्ढे में चली जाएगी जहां लावण्या, सिलंबरसन और उसका बाप है। और जब पुलिस ने शंकर की पत्नी लक्ष्मी से पूछा कि उसने 4 साल तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, तो उसका जवाब और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, मुझे लगा कि मेरी बेटी और सिलंबरसन भाग करके शादी कर चुके हैं और शंकर भी उनके साथ ही रह रहा होगा। लक्ष्मी ने कहा, मेरे दिल में एक ऐसी उम्मीद थी कि मेरी बेटी खुश होगी, पर ये सच्चाई जानने का डर भी था। अगर ये सच ना हुआ तो क्या होगा। जब शो ऑन एयर हुआ तो पूरा राज सबके सामने था। मुरुगन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर 200 दिन तक मुकदमा चला। कोर्ट ने मुरुगन को उम्र कैद की सजा सुनाई। भार्गवी के इल्जाम ने एक पुरानी कहानी को जिंदा कर दिया था और एक बेटी ने अपने ही बाप के पाप का पर्दाफाश कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक रियलिटी शो का ड्रामा नहीं था, बल्कि असली जिंदगी का वो काला सच था जो मुरुगन जैसे लोग अक्सर छुपा कर रखते हैं। आज भी उस गांव के लोग डर से चुपचाप उस घर के पास से गुजरते हैं जहां 3 मासूम लोगों को दफना दिया गया था। मुरुगन जेल में आज अपने पापों का बोझ लिए जी रहा है और भार्गवी अपने दिल में एक ना भूलने वाले जख्म के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी, हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहें। और हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।